हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, राजस्थान जीके के लिए आपके काफ़ी कमेंट आ रहे थे लगातार, तो उसको ध्यान में देखते हुए राजस्थान जीके का वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। राजस्थान जीके के एक्चुअल में अपने 50,000 क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज़ शुरू कर रखी है उसके काफ़ी पार्ट अपलोड हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो प्ले लिस्ट में जाकर राजस्थान जीके 50,000 क्वेश्चन आंसर के नाम से जो फोल्डर बना हुआ है वहाँ पर जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं। देखिए, आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, खाद्यान्नों के उत्पादन में राजस्थान का भारत देश में कौन सा स्थान है? खाद्यान्नों के उत्पादन में राजस्थान का भारत देश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, तृतीय स्थान है, पांचवा स्थान है या फिर छठा स्थान है? तो खाद्यान्नों के उत्पादन में राजस्थान का भारत देश में कौन सा स्थान है? छठा स्थान है। तो पहले 5 वो राज्य कौन कौन से हैं जो कि राजस्थान से पहले आते हैं? तो उसमें आता है उत्तर प्रदेश, उसके बाद में पंजाब, बाद में मध्य प्रदेश, उसके बाद में महाराष्ट्र और उसके बाद में बिहार, और छठे नंबर पे आता है अपना प्यारा राजस्थान। राजस्थान में जो खाद्यान्न है वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में कौन से ज़िले में होता है? तो राजस्थान में अलवर ज़िले में सबसे ज़्यादा होता है। पहली बात तो छठा स्थान है, और राजस्थान में भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो अलवर में होता है खाद्यान्न। और अगर दलहन आपसे पूछा जाए, राजस्थान में दलहन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो वो कहाँ पर होता है? जयपुर में होता है। और अगर आपको एग्ज़ाम में तिलहन के बारे में पूछा जाए, राजस्थान में तिलहन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो वो कहाँ पर होता है? बारां डिस्ट्रिक्ट में होता है। इसके अलावा आपको पूछा जाए कि हरी सब्जियां, राजस्थान में हरी सब्जियां सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादित की जाती हैं? तो राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी जयपुर में उत्पादित की जाती है। इसके अलावा राजस्थान में फलों का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो राजस्थान में फलों का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? श्री गंगानगर में होता है। राजस्थान में मसालों का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? देखिए, सारे खाद्यान्न के अंतर्गत ही आते हैं, इसलिए आपको ये बता रहा हूँ, क्वेश्चन से हटकर नहीं बता रहा, ठीक है। मसालों का उत्पादन राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो वो भी आपका बारां में होता है। तिलहन का सबसे ज़्यादा बारां में होता है, मसालों का सबसे ज़्यादा बारां में होता है, फलों का उत्पादन सबसे ज़्यादा श्रीगंगानगर में होता है, हरी सब्जियों का जयपुर में होता है, और खाद्यान्न का सबसे ज़्यादा अलवर में होता ही है, दलहन का जयपुर में होता है, ठीक है। तो राजस्थान का कौन सा स्थान है? छठवां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ढूंढाड़ राज्य की नींव किसने रखी थी? ढूंढाड़ राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? देखिए, राम के पुत्र कुश के वंशज कछवाहा वंश के शासक, नाम उनका क्या था? दुल्ले राय। दुल्ले राय के द्वारा रखी गई थी। दुल्ले राय ने दौसा में बड़गुजरों को हराया था और ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की थी। दुल्ले राय मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? तो मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है ग्वालियर। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के ये मूलतः रहने वाले थे। दुल्ले राय की जगह एक नाम आपको और एग्जाम में देकर पूछा जा सकता है, वो है तेजगर्ण। इसके बचपन का नाम क्या था? दुल्ले राय का तेजगर्ण था। दुल्ले राय के एक पुत्र था जिसका नाम था कोकिल देव। कोकिल देव नाम से दुल्ले राय के एक पुत्र था। इसने आमेर को जीता था और इसको अपनी राजधानी बनाया था। 1207 ईस्वी में ये गद्दी के ऊपर बैठा था, ठीक है, 1207 में। तो दुल्ले राय ने ढूंढाड़ राज्य की नींव रखी थी। दुल्ले राय इसका आंसर होगा। मेवाड़ शैली किस राज्य की मूल शैली है? मेवाड़ शैली किस राज्य की मूल शैली है? राजस्थान की, हरियाणा की, मध्य प्रदेश की या फिर गुजरात की? तो आपको पता है कि मेवाड़ का जो क्षेत्र है वो राजस्थान में है, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, ये वाला क्षेत्र है, इसलिए राजस्थान क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। मेवाड़ शैली मूलतः राजस्थान की शैली है। ये राजस्थान की मूल शैली या राजस्थान की प्राचीन शैली के नाम से भी इसको जाना जाता है। मेवाड़ शैली का सबसे ज़्यादा विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो मेवाड़ शैली का सबसे ज़्यादा विकास महाराणा कुंभा के शासनकाल में हुआ था। महाराणा कुंभा को राजस्थान में चित्रकला का जनक कहा जाता है। एग्जाम में आता है कि राजस्थान में चित्रकला का जनक किसको कहा जाता है? तो महाराणा कुंभा को कहा जाता है। अच्छा, चित्रकला का जनक तो महाराणा कुंभा को कहा जाता है, लेकिन इस मेवाड़ शैली का जो स्वर्ण काल है ना, वो महाराणा कुंभा का काल नहीं है। वो किसका काल है? वो जगत सिंह का काल है। इसको आप ध्यान में रखना अलग से। मेवाड़ शैली का विकास किसके काल में हुआ था? कुंभा के शासनकाल में हुआ था। लेकिन मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल किसका काल है? जगत सिंह का जो शासन काल है वो मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल है। दोनों अलग अलग हैं। अच्छा, ये जो मेवाड़ शैली है इसमें 2 पात्र हैं, एक का नाम है कलीला और दूसरे का नाम है दमना। तो एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलीला और दमना निम्न में से कौन सी शैली के 2 प्रमुख पात्र हैं? तो वो मेवाड़ शैली के पात्र हैं, ठीक है। जगत सिंह का शासनकाल मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। महाराणा कुंभा के शासनकाल में इसका विकास हुआ था। राजस्थान में चित्रकला का जनक किसको कहा जाता है? महाराणा कुंभा को कहा जाता है। मेवाड़ शैली राजस्थान की मूल शैली है और प्राचीन शैली भी इसी को कहा जाता है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। दरअसल अपन ये पॉपुलेशन के बारे में बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है?
पहला कौन सा है? तो पहला तो कौन सा है? जयपुर है। राजस्थान की जो राजधानी है महानगर जयपुर, वो जनसंख्या की दृष्टि से पहला नंबर पर है। दूसरा नंबर किसका आता है वो आपको बता रहा है। तो इन चार ऑप्शन में से दूसरा किसका आता है? जोधपुर का आता है। तीसरा नंबर किसका आता है? कोटा का आता है। चौथा नंबर किसका आता है? बीकानेर का आता है। और राजस्थान का सबसे छोटा शहर पूछा जाए तो वो बोरखेड़ा बांसवाड़ा, जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा। सबसे बड़ा जयपुर और दूसरा सबसे बड़ा जोधपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला देखो, जयपुर के निर्माण से संबंधित वास्तुकार। जयपुर के निर्माण से संबंधित वास्तुकार कौन थे? उस्ताद ईसा खां, मंडन, विद्याधर भट्टाचार्य या फिर अहमद लाहौरी। देखिए, जयपुर जो नगर है इसकी स्टार्टिंग में जब स्थापना हुई थी तो इसका नाम जयपुर नहीं था, इसका नाम था जयनगर। जयनगर नाम के रूप में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना हुई थी 18 नवंबर 1727 को। कछवाहा वंश के शासक थे सवाई जय सिंह द्वितीय। सवाई जय सिंह द्वितीय। अच्छा, सवाई जो नाम है ना वो किसने दिया था जय सिंह द्वितीय को? तो जय सिंह को सवाई की उपाधि दी थी औरंगजेब ने। जय सिंह का द्वितीय का शासनकाल है वो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो 1700 लेकर 1743 इसका शासनकाल था। और 1727 में 18 नवंबर के दिन इन्होंने कछवाहा वंश के ये शासक थे जयपुर नगर की स्थापना जयनगर नाम से की थी। ठीक है, जयपुर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो जयपुर शहर की जो नींव है वो राजगुरु पंडित पुंडरीक रत्नाकर के द्वारा रखी गई थी। अपना क्वेश्चन था जयपुर के निर्माण के संबंधित वास्तुकार, तो इसका वास्तुकार कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। इसका वास्तुकार पूछा जा सकता है या फिर एक और नाम आपको देकर पूछा जा सकता है योजनाकार। वास्तुकार या फिर योजनाकार एक ही बात है। ये विद्याधर भट्टाचार्य जो थे वो क्या थे? पश्चिमी बंगाल के रहने वाले थे, बंगाली ब्राह्मण परिवार से ये संबंध रखते थे। अच्छा, आधुनिक जयपुर जो है उसके निर्माता किसको कहा जाता है? आधुनिक जयपुर का निर्माता किसको कहा जाता है? सर मिर्जा इस्माइल को। सर मिर्जा इस्माइल को आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा जाता है। ये मान सिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री थे, सर मिर्जा इस्माइल। तो इसका आंसर कौन सा होगा? विद्याधर भट्टाचार्य होगा। जाजम प्रिंट का संबंध कौन से जिले से है? देखिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिखा गया है, जिला है। जाजम प्रिंट का संबंध कौन से जिले से है? चित्तौड़गढ़ से, बाड़मेर से, प्रतापगढ़ से या फिर कोटा से? जाजम प्रिंट है, इसका एक उपनाम है। इसको दाबू प्रिंट भी कहा जाता है। दाबू प्रिंट या जाजम प्रिंट एक ही बात है। इसमें कौन कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो इसके अंतर्गत लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, इसके अंतर्गत काले रंग का प्रयोग किया जाता है और हरे रंग का, लाल, काला और हरा, ये रंग का प्रयोग किया जाता है दाबू प्रिंट या फिर जाजम प्रिंट में। छिपों का अकोला रंगाई छपाई का प्रमुख केंद्र है, कहाँ पर? ये चित्तौड़गढ़ में। तो जाजम प्रिंट का संबंध है वो कौन से जिले से है? चित्तौड़गढ़ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखो, लंबी बावड़ी कहाँ स्थित है? लंबी बावड़ी, देखो बावड़ियों से रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लंबी बावड़ी पूछी जा सकती है, उदय बावड़ी, कातन बावड़ी, अनारकली की बावड़ी, त्रिमुखी बावड़ी, चांद बावड़ी, हाड़ी रानी की बावड़ी, नौलखा बावड़ी, दूध बावड़ी। बहुत सारी बावड़ियाँ एग्जाम में किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और भी बहुत हैं, मैंने इतने ही नाम लिए हैं क्योंकि एग्जाम में इनसे ही अक्सर क्वेश्चन पुटअप किया जाता है इसलिए। देखिए, लंबी बावड़ी है वो कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में है। लंबी बावड़ी कहाँ पर है? धौलपुर में है। इसके अलावा मैंने जो नाम लिए वो आपको बता देता हूँ। उदय बावड़ी, उदय बावड़ी कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। इसके अलावा कातन बावड़ी, कातन बावड़ी कहाँ पर है? तो ये आपकी जोधपुर में है, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में है। अनारकली की बावड़ी, अनारकली की बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी में है। ठीक है, एक है त्रिमुखी बावड़ी, त्रिमुखी बावड़ी कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर आपकी डूंगरपुर में है। एक आता है एग्जाम में चांद बावड़ी कहाँ पर है? चांद बावड़ी, तो ये आबानेरी दौसा में है। चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में है। एक आता है हाड़ी रानी की बावड़ी, हाड़ी रानी की बावड़ी या हाड़ी रानी का कुंड भी आता है एग्जाम में, तो ये कहाँ पर आपका टोंक में है। एक आता है नौलखा बावड़ी, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नौलखा बावड़ी कहाँ पर आपकी? डूंगरपुर में है। एक दूध बावड़ी आता है, दूध बावड़ी, तो ये माउंट आबू में है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं, आप चाहे तो इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। लंबी बावड़ी के बारे में पूछा था आपको, तो ये कहाँ पर है? धौलपुर में स्थित है। अगला देखो, वह कौन सी माता है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है? वह कौन सी माता है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है? या फिर एग्जाम में यह आ सकता है कि वो कौन सी देवी है जिसके पीठ का श्रृंगार किया जाता है? पीठ की पूजा की जाती है या फिर पीठ का श्रृंगार किया जाता है, वो कौन सी देवी है? ब्राह्मणी माता, संचिया माता, विरात्रा माता या नारायणी माता? तो देखिए, इसका आंसर होगा ब्राह्मणी माता।
ब्राह्मणी माता सोरसेन ग्राम 12 के अंतर्गत इसका मंदिर बना हुआ है ब्राह्मणी माता का। ब्राह्मणी माता जो है इसकी पीठ का श्रृंगार किया जाता है, पीठ की इसकी पूजा अर्चना की जाती है और यहाँ पर गधों का मेला बढ़ता है एक, ठीक है, सोरसेन 12 में गधों का मेला बढ़ता है माघ शुक्ल सप्तमी के दिन। फिर आपको दे रखा है संचिया माता, तो ये ओस वालों की कुलदेवी है संचिया माता, सांप्रदायिक सद्भाव की देवी के नाम से भी इस संचिया माता को जाना जाता है। वीरात्रा माता, तो ये भोपों की कुलदेवी है, ठीक है। वीरात्रा माता का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, तो ये चौहटन में बना हुआ है। चौहटन कहाँ पर है, बाड़मेर में, वहाँ पर वीरात्रा माता का मंदिर बना हुआ है। नारायणी माता, तो नाइयों की कुलदेवी के रूप में भी इसको जाना जाता है, इसके बारे में भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो कौन सी माता है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट ब्राह्मणी माता। राजस्थान की सबसे प्राचीन व विश्वसनीय ख्यात कौन सी है, राजस्थान की सबसे प्राचीन और विश्वसनीय ख्यात कौन सी है, नैणसीरी ख्यात, अचलदास खिंचीरी ख्यात, राव जोधारी ख्यात या मेवाड़ी ख्यात। राजस्थान की सबसे प्राचीन और विश्वसनीय ख्यात देखिए कौन सी है, नैणसीरी ख्यात है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। मूणोत नैणसी महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी विद्वान थे। राजस्थान का अबुल फजल मूणोत नैणसी को किसने कहा था, मूणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा था, तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा मूणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा गया था। मूणोत नैणसी ने मारवाड़ रा परगनारी विगत नाम से भी एक ख्यात लिखी है जो इन्होंने जेल में रहकर लिखी थी। लेकिन मूणोत नैणसी की एक काफ़ी ज़्यादा जो फेमस और विश्वसनीय ख्यात है, सबसे प्राचीन, वो नैणसीरी ख्यात है और इसी को काफ़ी ज़्यादा ख्याति प्राप्त है। नैणसीरी ख्यात इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखो, तलवाड़ा स्थान की मान्यता प्राप्त कुलदेवी। तलवाड़ा कहाँ पर है आपका, बांसवाड़ा में। तलवाड़ा स्थान की मान्यता प्राप्त कुलदेवी कौन है, महामाया माता, तुरताई माता, बड़ली माता या फिर शीला देवी। तलवाड़ा बांसवाड़ा स्थान की मान्यता प्राप्त कुलदेवी। अच्छा, इसके बारे में अलग से एक फैक्ट्स बनता है, जो इसका आंसर होगा उसकी अनन्य उपासिका कौन है। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, तो वो इस तुरताई माता की अनन्य उपासिका है। तो ये काफ़ी बार चर्चा में रहती है, जब ये यहाँ पर उपासना करने के लिए जाती हैं तो ये कई बार एग्जाम में न्यूज़ वगैरह में चर्चा में रहती है। इसी को तुरताई माता है ना, इसी को त्रिपुरा सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। त्रिपुरा सुंदरी, एक ही बात है, अगर आपको त्रिपुरा सुंदरी दे दे या फिर तुरताई माता दे दे वो एक ही बात है। कहते हैं कि ये जो माता है ना, इसके 18 हाथ हैं, 18 हाथों वाली माता कौन है, तो वो तुरताई माता ही है। इस मंदिर में जो तुरताई माता की मूर्ति बनी हुई है ना, इस मूर्ति का निर्माण कुषाण वंश के शासक थे, कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क। तो कनिष्क के शासनकाल में इस तुरताई माता की मूर्ति का निर्माण किया गया। तो ये वसुंधरा राजे वाला फैक्ट ध्यान में रखना। इसकी ये अनन्य उपासिका है तुरताई माता की, इसी को त्रिपुरा सुंदरी के नाम से जाना जाता है। फिर देखो नेक्स्ट, सागड़ी प्रथा के ऊपर प्रतिबंध लगाने वाले शासक कौन थे। सागड़ी प्रथा के ऊपर प्रतिबंध लगाने वाले शासक, सागड़ी प्रथा दे दे आपको एग्जाम में, या आपको हाली प्रथा दे दे, एक ही बात है, या फिर आपको और भी एक नाम आ सकता है एग्जाम में, बंधुआ मजदूर प्रथा। बंधुआ मजदूर प्रथा, सागड़ी प्रथा, हाली प्रथा, बंधुआ मजदूर प्रथा, इसके ऊपर प्रतिबंध सबसे पहले कौन सी रियासत ने लगाया था, तो जयपुर की रियासत ने लगाया था। किसके शासनकाल में, सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है, सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में लगाया था। अच्छा, ये जो सागड़ी प्रथा है, बंधुआ मजदूर प्रथा है, ये संपूर्ण राजस्थान में किसकी देन है, ये तो राजपूतों की देन है ये, ठीक है। सबसे पहले राजपूतों ने ये शुरू की थी, इसलिए राजपूतों की देन है सागड़ी प्रथा राजस्थान में। ये जो सागड़ी प्रथा है इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, बेगार प्रथा। बेगार प्रथा के नाम से भी इसको जाना जाता है। राजस्थान सरकार के द्वारा 1961 में 1961 सागड़ी निवारण अधिनियम बनाया गया था और बंधुआ मजदूरी से राजस्थान की जनता को मुक्त किया गया था 1961 के अंतर्गत। तो सागड़ी प्रथा के ऊपर प्रतिबंध लगाने वाले शासक कौन थे, सवाई राम सिंह द्वितीय, और जयपुर रियासत के द्वारा सबसे पहले इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था। कुंभलगढ़ का दुर्ग बनवाया था, किसने बनवाया था वो आपको बताना है। कुंभलगढ़ का दुर्ग किसने बनवाया था, राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने, राणा प्रताप ने या राणा रतन सिंह ने। कुंभलगढ़ का दुर्ग किसने बनवाया था,
तो इसका आंसर कौन सा होगा? महाराणा कुंभा के द्वारा ये बनवाया गया था कुंभलगढ़ दुर्ग। इसका जो निर्माण किया था ना, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण, ये महाराणा कुंभा ने, इसकी पत्नी थी एक महाराणा कुंभा की, उनके नाम था कुंभलवती। तो कुंभलवती की स्मृति में, कुंभलवती की याद में महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। महाराणा कुंभा ने 84 दुर्गों में से, मेवाड़ के अंतर्गत 84 दुर्ग बने हुए हैं, उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। ये जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है, इस दुर्ग का शिल्पी कौन था? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मंडन नाम से एक व्यक्ति था, ये इस कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था। इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत एक और दुर्ग बना हुआ है, उस दुर्ग का नाम है कटारगढ़ का दुर्ग। कटारगढ़ का दुर्ग, इस कटारगढ़ के दुर्ग को मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। ये अपनी सादगी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और जो महाराणा कुंभा थे वो अपना निवास स्थान इसी कटारगढ़ दुर्ग को ही बनाए हुए रखते थे। कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है ना, वो 1443 ईस्वी में बनना शुरू हुआ था और 1459 ईस्वी में इसका काम समाप्त हुआ था। ठीक है। और कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है ना, इसी को ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, जिस तरीके से चाइना में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ना, उसी तरीके से भारत के अंतर्गत भारत की जो महान दीवार ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से इसी कुंभलगढ़ की दीवार को जाना जाता है। तो महाराणा कुंभा क्या होगा? इसका आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके मोटिवेट करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। और अगर आपको ये सीरीज़ कंटिन्यू इसी तरीके से चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। जाते जाते आपको एक क्वेश्चन पूछ कर जाता हूँ, इसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? फिर से सुन लो, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या फिर महात्मा गांधी। एंड फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।